मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने कई वर्षों से मध्य प्रदेश के पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए भारत और विश्व के कई जो ट्रैवल बाज़ार होते हैं, ट्रैवल मार्ट होते हैं, उनमें शिरकत करके मध्य प्रदेश का नाम उज्जवल किया है और अपने पर्यटन को आज लगभग केरल, राजस्थान, उत्तराखंड के समकक्ष लाके खड़ा करने का प्रयास करा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और कुशल नेतृत्व मध्य प्रदेश सरकार के आज हमारे यहाँ कनेक्टिविटी के बहुत सारे मार्ग खुल गए हैं। वो चाहे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हो, रोड के माध्यम से, सड़क के माध्यम से हो, चाहे वो प्लेनों के माध्यम से हो और चाहे वो ट्रेन के माध्यम से हो। चारों तरफ से पर्यटक आना जाना आरंभ कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें हम विंध्य में कहाँ हैं और विंध्य कितना महत्वपूर्ण है, ये जानना ज़रूरी है और ये यहाँ के लोगों को भी निवेदन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ झारखंड से लेके, हमारे उत्तर प्रदेश से लेके, हमारे महाराष्ट्र से लेके, हमारे उड़ीसा से लेके, हमारे गुजरात से लेके सारे पर्यटक विंध्य के बिना अयोध्या, हमारा प्रयाग और हमारा वाराणसी नहीं पहुंच सकते हैं। जब तक दक्षिण क्षेत्र में जो हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें से जो भी पर्यटक नीचे से जाना चाहे, चाहे वो नागपुर से जाना चाहे, चाहे वो साउथ इंडिया से जाना चाहे, चाहे वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जाना चाहे, उसको हमारे यहाँ से होकर ही गुजरना पड़ेगा अयोध्या, प्रयाग और वाराणसी के लिए। इन तथ्यों को देखते हुए हम लोगों ने कई स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं और मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे इस बार अरेबिक ट्रैवल मार्ट ATM दुबई में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाकर भेजने का निर्णय किया है और मैं प्रदेश के तरफ से, प्रदेश सरकार के तरफ से इस क्षेत्र का, इस विंध्य क्षेत्र का और मध्य प्रदेश के टूरिज़्म का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रमोशन करूंगा। साथ ही एक और बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है और ये विंध्य क्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ के लोग न होते और यहाँ ये सारी व्यवस्थाएं न होती तो हम कभी ये ना कर पाते। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और उत्तर प्रदेश के टूरिज़्म बोर्ड ने भी मुझे वाराणसी, प्रयाग और अयोध्या सर्किट का ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश और सदर्न सेक्टर के लिए बनाया है। OSD जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ उत्तर प्रदेश में, उनका मैसेज मेरे पास आ गया है और मैं उनको भी वहाँ पर दुबई में रिप्रेजेंट करूँगा। विंध्य में अनेकों क्षेत्र सामने आते हैं। देखिए, सबसे बड़ा क्षेत्र विंध्य में है हमारे नेशनल पार्क्स। हमारे पास संजय गांधी है, हमारे पास बांधवगढ़ है, हमारे पास पन्ना है, दुबरी है। तो ये हमारे चार नेशनल पार्क, एक वाइट टाइगर सफारी जो कहीं नहीं है पूरे विश्व में। और जब मैं अभी बुलाया गया था वर्चुअल में प्रयाग के लिए, और प्रयाग टूरिज़्म के लिए हमको बुलाया गया था मेला अभिकरण के द्वारा, तो उसमें मैंने यही कहा कि प्रयाग के सबसे निकट जो सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन है वो हमारा रीवा है। तो रीवा में हमने इसको भी सम्मिलित किया, आपके सफारी को, हमने म्यूज़ियम को भी सम्मिलित किया, हमारे प्रपातों को भी सम्मिलित किया, ये जिस खूबसूरत जगह पे बैठे हैं ऐसी जगहों को भी सम्मिलित किया, इन सारी चीज़ों को सम्मिलित किया। आप खुद अगर सोचें तो प्रयाग के 120 किलोमीटर के रेंज में रीवा के अलावा कोई क्षेत्र नहीं है पूरे 360 डिग्रीज। ये एक। दूसरा, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज टूरिज़्म है, तो हमारा खजुराहो भी भरा है, हमारा सीधी भी भरा है, हमारा शहडोल भी भरा है, हमारा बांधवगढ़
और हमारा रीवा कलचुरी कालीन और बघेल कालीन पूरी जितनी स्कल्पचर्स यहाँ पर हैं उसका कम से कम आपको 70% तो एक जगह में मिल जाएगा, जो है किला रीवा। फिर आपको वेंकट भवन में भी मिल जाएगा, आपको और बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगा। लेकिन हम एक उसको कल्चरल हेरिटेज टूरिज़्म भी बना सकते हैं। तीसरा, मंदिर टूरिज़्म, टेम्पल टूरिज़्म। टेम्पल टूरिज़्म जब से अयोध्या, उज्जैन, प्रयाग, ये सब सारी चीज़ें और उठ के सामने आई हैं, बनारस, और हम लोग उसी, एक भाग्य की बात ये भी है कि हम लोग वही टेम्पल टूरिज़्म के रूट पर हैं। तो हमें और कुछ नहीं करना है, हमें कहना है कि ये मैहर है, ये चित्रकूट है, ये बांधवगढ़ है, ये महामृत्युंजय है, ये रानी तालाब है, ये कष्टहर नाथ है। केवल उनको ये कहते चलना है। जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी को आज से 2 साल पहले एक प्रपोजल गया था ओरछा से अयोध्या, तो ओरछा से अयोध्या की जो मैंने मांग करी है, वो मैंने सड़क बनाने की मांग नहीं करी है। मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ। मैंने केवल ये कहा है कि जो सड़क चल रही है, जो बन चुकी है, जो बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेटिव है, उस सड़क में हमारे इन सारे तीर्थ स्थानों के बोर्ड लगा दिए जाएं। तो जैसे आदमी निकले कहीं से भी, नागपुर से निकले, जबलपुर से निकले, हैदराबाद से निकले, बेंगलोर से निकले, इधर आपके झारखंड से निकले, कहीं से रांची से निकले, कहीं से भी निकले, इवन अगर वो नॉर्थ ईस्ट से भी, आसाम से भी निकलता है, तो वो देखेगा कि हाँ ये मैहर है, ये चित्रकूट है, ये बांधवगढ़ है, ये अमरकंटक है, ये जाएंगे तो यहाँ प्रयाग पड़ेगा, ये जाएंगे तो यहाँ अयोध्या पड़ेगा। तो उसको एक बहुत बड़ा टूरिज़्म का एक क्षेत्र मिल सकता है। चौथा, जिसके लिए मैं काफ़ी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सबका सपोर्ट भी मिला है, व्यंजन। आज के तारीख में पूरे विश्व के अंदर क्विजीन टूरिज़्म अर्थात व्यंजन बेस्ड पर्यटन सबसे अग्रिम पंथी पे आके खड़ा हो चुका है। और वो हमारे यहाँ मिलेट्स हैं, हमारे यहाँ चावल है, जो आज की डिमांड है। आज के दुनिया की जो डिमांड है वो मिलेट्स और हमारा मोटा चावल है, जिसको हम कोदो कहते हैं, कोदो कुटकी, वो हमारे पास है। हम उसको लेके अगर चल पड़ें तो कोई रोक नहीं सकता हमको। ये बहुत सारी और भी संभावनाएं हैं। एडवेंचर टूरिज़्म भी है उनमें से एक। और जो महत्वपूर्ण है कि हम इतना कुछ यहाँ कर रहे हैं, सरकार इतना कुछ कर रही है, तो सरकार ये चाहती है और ये क्षेत्र भी ये चाहता है कि यहाँ के लोग भी उसके साथ और जुड़ें। क्योंकि अगर लोग उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, लोगों की एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी, लोगों के अंदर एक उत्सुकता जागृत नहीं होगी, तो हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे। होगा ये कि व्यवस्था बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, हमारी जो मूलभूत चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी, लेकिन ड्राइविंग सीट पे बाहर से आदमी आके बैठ जाएंगे। और मैं ये कतई नहीं चाहता हूँ कि ये हो। बाहर के लोगों का, एक्सपर्ट्स का हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर यहाँ के लोग ही इसको आगे बढ़ाएंगे तो पर्यटन, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल गेट्स ये बोले हैं कि पर्यटन सबसे ज़्यादा जॉब गिविंग अपॉर्चुनिटी का एक माध्यम है। इससे ज़्यादा रोज़गार की जो संभावनाएं हैं वो किसी और क्षेत्र में नहीं हैं। तो अगर हम इस बात को मानें और बड़े लोगों की बातों को समझें, और आज अपने ही देश में देखें कि केरल कहाँ था, आज कहाँ है, जैसलमेर कहाँ था, आज कहाँ है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होके गया, आज वो 4 धाम बना के बैठा है, जबकि पूरे भारत में ये धाम हैं, लेकिन वो अकेले अपने 4 धाम बना के बैठे हैं। तो अगर हम लोग भी इस प्रकार से कोशिश करें, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहते हुए कि आदरणीय एस.एस. शुक्ला जी, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज़्म हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी, उन्होंने लगातार 5 वर्षों से कड़ी मेहनत की है और कोशिश की है कि मध्य प्रदेश में टूरिज़्म और आगे बढ़े, और उसका लोग लाभ धीरे धीरे उठा रहे हैं, लेकिन अभी विंद को उठाना बाकी है। मैं आज अपने माध्यम से, आप सारे चैनल के माध्यम से
अपने साथियों से, अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अगर वो इसमें आगे बढ़ें तो पर्यटन की अनेकों अनेक संभावना है। चाहे वो जिस भी क्षेत्र से ले लें, खेत में जोतता किसान से लेके एमबीए करने वाले से लेके सेल्फी और कैमरा पकड़ने वाले से लेके या कोई भी व्यक्ति उसको आगे बढ़ा सकता है। हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत है, हमें फोकस करने की ज़रूरत है और हमें पर्यटन के सूत्रों को समझने की ज़रूरत है कि इसमें क्या छुपा है और कितनी संभावनाएं छुपी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे रीवा की पहचान, हमारे एडमिरल डीके त्रिपाठी साहब अभी बीच में पधारे थे, जो हमारे एक बहुत करीब मित्र भी हैं और सैनिक स्कूल के स्टूडेंट भी रहे हैं, जो स्वर्गीय महाराज साहब ने 200 एकड़ ज़मीन दी और ज़मीन के साथ साथ युवराज भवन भी दिया उसका। उनसे जब मेरी बात हुई तो उनके पास समय बहुत कम था। एक अच्छी बात उन्होंने फ़ोन पर कही कि कितनी अच्छी बात है कि आपके यहाँ एयरपोर्ट बन गया है, अब हम लैंड कर सकेंगे। तो पहला संवाद तो ये था कि कनेक्टिविटी की उन्होंने बधाई दी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं बहुत कम समय के लिए आ रहा हूँ, लेकिन जो वाइट टाइगर विराट, जिसकी स्टोरी हमारे कुछ मीडिया वालों ने करी भी है, वो उसके नाम पर एक पूरी स्क्वाड्रन है, जो भारत का अकेला मेक इन इंडिया का जो जहाज है विक्रांत, उस पर वो कायम है और पूरा वेस्टर्न रीजन का क्षेत्र रक्षण कर रहा है भारत का। वो विराट के नाम से है। उसको उन्होंने बहुत बड़ी वहाँ पर भी पहचान दी और जब मैं गया तो मैं उस विराट की जो वहाँ पर है हमारे पास बॉडी, उसको हम जाकर देख के आए और उस पर उन्होंने फोकस करा। एक पूरा वो प्लेन ला के यहाँ दिया, जिसको भी मीडिया ने कवर करा, और वो प्लेन हमारे पास है। लेकिन वो आए कहाँ? वो आए महामृत्युंजय के शरण में और भगवान महामृत्युंजय का दर्शन उन्होंने प्राप्त किया, उनसे आशीर्वाद मांगा और हम लोगों ने उनकी तरक्की के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना करी। तो महामृत्युंजय के लिए भी उन्होंने ये निश्चित कहा कि ये एकमात्र महामृत्युंजय का मंदिर है। हम हजारों लोगों से अब तक कह चुके हैं कि यहाँ जाना चाहिए।